नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे डेली चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। डेली चार्ट पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है। दोस्तों देखो, यहाँ पे मैंने डेली चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी का लगाया हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने बोला था ये जो इनसाइड कैंडल बनी थी इसका लो और हाई ब्रेक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से किसी एक तरफ यहाँ पे मूवमेंट करना है। तो आज क्या हुआ, इसी इनसाइड कैंडल के बीच में एक और इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। तो इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। भी हमारे लिए नीचे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा डेली चार्ट पे 50,000 का राउंड लेवल। इंपॉर्टेंट लेवल है 50,000, राउंड लेवल है, अपने आप में एक सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ से देखो 50,000 के नीचे जब तक ब्रेक नहीं करेगा, क्लोज नहीं करेगा, तब तक और हमें नीचे की तरफ मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर 50,000 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे एक मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। वो जाएगा 49,500 के आसपास तक। यहाँ तक एक मूवमेंट हमें और नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ऊपर निकलना है, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऊपर की मूवमेंट करनी है तो इंपॉर्टेंट लेवल होगा ऊपर के लिए 51,000 का राउंड लेवल। इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक ऊपर की बड़ी मूवमेंट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 50,000 से ऊपर यहाँ पे जा रहा है, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 51,000 के आसपास। यहाँ पे इसी लेवल के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ तक एक ऊपर की मूवमेंट यहाँ पे कर सकता है। लेकिन मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है वो है सेल ऑन राइज का यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है। जैसे ही मार्केट में छोटा मोटा यहाँ पे बाउंस देखने को मिलता है, वहाँ पे सेलर्स लोग यहाँ पे हैवी हो जाते हैं और मार्केट को यहाँ पे वापस नीचे की तरफ यहाँ पे पुश करते हुए दिखेंगे। ये कब तक रहेगा, 51,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक यहाँ पे जब से छोटा मोटा कोई बाउंस आएगा तो वहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे और मार्केट को वापस नीचे पुश करते हुए दिखेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, ऊपर के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,000 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करे या फिर नीचे के लिए 50,000 के नीचे यहाँ पे क्लोज करना स्टार्ट करे, तभी हमें बड़ी मूवमेंट दोनों की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दोस्तों अभी 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, देखते हैं इंट्राडे में बैंक निफ्टी किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है। दोस्तों आज की ट्रेड का हम विश्लेषण अभी करते हैं। दोस्तों हमने आज यहाँ पे 3 ट्रेड दी थी हमारे ग्रुप में। हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे, उसमें हमने 3 ट्रेड यहाँ पे दी थी। पहला ट्रेड था इन्फी का 45 का, हमने बाइंग का यहाँ पे बोला था, पुट था ये, और इसका यहाँ पे एक्टिव होने के बाद इसने हाई लगाया 52 के आसपास। तो इसने 1:1.5 के आसपास यहाँ पे टारगेट हमें दिया और वहाँ से ये रिवर्सल हुआ और इसमें हमारा एक ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे गया। लेकिन अगर ट्रेलिंग एसएल सही से आपने ट्रेल किया होगा तो इसमें भी आपका लॉस नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें मिला होगा। दूसरा हमारा ट्रेड था नौकरी का। इसका यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद में इसने हाई लगाया 215 के आसपास। तो लगभग 7 पॉइंट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये रिवर्स हुआ और इसमें हमारा पूरा यहाँ पे एसएल गया। तो यहाँ पे एक हमारा एसएल हुआ और एक में हमारा ट्रेलिंग एसएल गया। तो यहाँ पे हमारा एक लॉस हुआ है और दूसरा ट्रेलिंग एसएल हुआ है। तो और तीसरा जो हमने ट्रेड दिया था वो बहुत अच्छा यहाँ पे वर्क किया, हिंदाल्को का था। और यहाँ पे हमने 640 का कॉल बाय करने के लिए बोला था 21 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे ये एक्टिव होता है और ये वन वे यहाँ पे मूवमेंट करता है और इसमें हमें कहीं भी यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे नज़र नहीं आई, हड़बड़ाहट वाली कोई सिचुएशन नहीं थी। इसने यहाँ पे हाई लगाया 28 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे हमें 7 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। इसमें लगभग हमारा ढाई रुपीज़ का यहाँ पे एसएल था और हमारा जो टारगेट था 1:2 के हिसाब से हमें 5 पॉइंट यहाँ पे मिल चुके थे। लगभग 7 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे एक लॉट भी अगर आपने बाई किया होता और यहाँ पे अगर आपने 28 या 27 के आसपास निकाला होगा तो भी आपको 9,000 के लगभग यहाँ पे ये प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमारा जो पिछला यहाँ पे एक एसएल था वो भी यहाँ पे कवर हो चुका था और हम यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको अभी ऐसे ही ट्रेड अगर यहाँ पे चाहिए तो ये हमारा चैनल है पावर ऑफ मार्केट। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हो, उसके बाद में आपको अच्छा लगे तो ही आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों 15 मिनट का मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगाया। बैंक निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देता है, थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है। वहां से क्या होता है, बैंक निफ्टी में एक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो अपने लो को यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है। देखो किसी भी लो को इसने ब्रेक नहीं किया, जो भी स्विंग लो लगाया है उसके ऊपर ही इसने वापस नया यहाँ पे स्विंग लो लगाया है। तो ये क्या हो गया है, हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। यहाँ पे एक ट्रेंड
ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, तो वो ट्रेंड लाइन अभी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आज बैंक निफ्टी ने यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की मूवमेंट करी, और मैंने जो कल का यहाँ पे टारगेट बताया था 450 और 500 के आसपास अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर का मूवमेंट दे सकता है। तो आज हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव होता है, और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है 50,360 के आसपास। तो कल की क्लोजिंग से 184 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने प्लस में आके क्लोज किया है। पिछला यहाँ पे क्लोजिंग भी बैंक निफ्टी ने प्लस में क्लोजिंग किया था, आज भी प्लस में क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं ओपन होता है 50,400 के आसपास, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ऊपर के लिए भी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है, 500 का जोन निकालना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे ये जोन बन रहा है, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आपको ओपन होता हुआ मिलता है ऊपर का, अगर ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो वापस एक मूवमेंट हो सकता है 50,600 के आसपास तक, यहाँ तक बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। अगर नीचे निकलता है, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक होती है, तो ये सपोर्ट मिलेगा इसको कहाँ पर, 50,200 पे पहला सपोर्ट होगा, ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 50,100 के आसपास, यहाँ तक एक मूवमेंट नीचे की तरफ हमें देता हुआ दिख सकता है। और फाइनल टारगेट जो होगा 50,000 का राउंड लेवल, देखो नीचे निकलेगा तो 50,000 तक बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर सकता है। ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट रहेगा 50,600 के आसपास, लेकिन इसी जोन में यहाँ पे ओपन होना चाहिए। अगर इसमें यहाँ पे ओपन नहीं होता है, यहाँ पे कहीं ओपन नहीं होता है और गैप अप ओपन हो जाता है 500 के ऊपर, अगर यहाँ पे 550 500 के आसपास यहाँ पे ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे अगर सस्टेन होता है 500 के लेवल को सस्टेन करने के बाद, अगर ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनने के बाद ट्रेड मिलती है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है। लगभग 150 से 200 पॉइंट ऊपर मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी करता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन मिले, अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन मिले 50,200 150 और 100 के आसपास, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी रेंज देखनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई टाइम बिताएगा अगर बैंक निफ्टी और उसके बाद में ऊपर निकलेगा तो ये क्लोजिंग तक वापस ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। नीचे के लिए 50,000 राउंड लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। 50,000 तक यहाँ पे कोई ट्रेड हमें नहीं करनी है। 50,000 के नीचे जाने के बाद देखेंगे हम कि बैंक निफ्टी किस तरह का बिहेव कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही हमें ट्रेड मिलेगी या फिर कोई रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों निफ्टी का यहाँ पे डेली का यहाँ पे चार्ट मैंने लगाया हुआ है। निफ्टी ने क्या किया है, हमने जो यहाँ पे टारगेट बताया था 23, हमारा टारगेट आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा, 23,300 से लेके 400 का मैंने यहाँ पे टारगेट बताया हुआ था। पिछले मैंने कई वीडियो में आपको ये टारगेट यहाँ पे बताते आ रहा हूँ। निफ्टी ने आज हमारा ये टारगेट यहाँ पे अचीव करवा दिया है। 400 और 350 का इसने यहाँ पे लो लगाया, क्लोजिंग की है 450 के आसपास। तो आज हमारा टारगेट यहाँ पे 350 का यहाँ पे अचीव हो गया। तो ये जो जोन बताया था 100 पॉइंट का, यही हमारा टारगेट था। लेकिन मुझे लगता है एक और मूवमेंट यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे निफ्टी देता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 23,000 बहुत पास में है। इसको ये टेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ये राउंड लेवल के आसपास ही वापस यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर है निफ्टी, तो यहाँ पे मुझे लगता है हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग भी करनी है तो यहाँ पे वेट करना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर 23,000 देखो यहाँ से एक सपोर्ट लेता है तो ये बहुत ही अच्छा लेवल है मार्केट को यहाँ से रिवर्स करने के लिए। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो 24,000 तक हमें कोई यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टिंग भी करना स्टार्ट करना चाहिए। और अगर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद और ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हमें एक बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो 24,000 के ऊपर हम यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट पहला टारगेट 25,000 रहेगा, और यहाँ पे फाइनल टारगेट जो होगा 26,000 के आसपास तक यहाँ पे निफ्टी जाता हुआ हमें दिख सकता है। दोस्तों निफ्टी का यहाँ पे 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। निफ्टी यहाँ पे 23,600 के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। 3 दिन की हमारी छुट्टी थी, 3 दिन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद एडजस्टमेंट के लिए वापस ये नीचे आता है। एक 100 पॉइंट की, 100 से भी ज़्यादा हमारा ये पहली जो कैंडल थी इसकी 15 मिनट की, ये 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूवमेंट इसमें देती है। और इसकी बाद वाली कैंडल ने भी इसने बहुत अच्छा यहाँ पे नीचे का मूवमेंट दिया। लगभग 360 370 के आसपास तक ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है और वापस एक ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट थी, पहली मूवमेंट, ये बहुत अच्छी मूवमेंट थी। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे रुकता है निफ्टी, रुकने के बाद वापस ये ऊपर निकलता है, ऊपर का यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ये जो रेंज बनाई थी, और फिर ये वापस ऊपर जाता है 23,570 के आसपास। फिर बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करता है। क्लोजिंग इसके आसपास दी है 460
के आसपास, तो आज भी निफ्टी ने यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग दी है। पिछले यहाँ पे क्लोजिंग तो जो थी निफ्टी में वो भी नेगेटिव थी। बैंक निफ्टी 2 दिन से पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, निफ्टी 2 दिन से नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे मिल रही है निफ्टी में। अभी इंपॉर्टेंट क्या होगा निफ्टी के लिए, कल के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा 23,400 से लेके 500 का जोन। देखो यही जोन इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके बीच में आपको निफ्टी ओपन होता हुआ मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। यहाँ पे 2-4 कैंडल रुकने के बाद अगर ऊपर निकलता है, 5 मिनट की 2-4 कैंडल रुकने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है 500 के लेवल को, तो एक मूवमेंट हमें 600 तक यहाँ पे पहला यहाँ पे मिल सकता है। अगर 500 और 600 के बीच में यहाँ पे रेंज बनती है, रेंज बनने के बाद फिर से यहाँ पे ऊपर का मूवमेंट निकलता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नीचे निकलता है 23,400 का ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे 23,300 तक एक मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मिल सकती है। लेकिन अगर गैप अप मिल जाए आपको निफ्टी इस जगह के आसपास 500 के ऊपर, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे रेंज बनती है 500 को सस्टेन करता है और ऊपर का यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें यहाँ पे मिल सकता है, अच्छी क्वांटिटी हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन मिले, अगर इस लो के आसपास गैप डाउन मिले, तो यहाँ पे हमें इंतजार करना है। यहाँ पे कोई रेंज बनती है और इस लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, तो हमें बड़ी क्वांटिटी हम नीचे की तरफ यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देख रहे हो, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।